प्यारे बच्चों, आप सबको विद्या शक्ति के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, एंड दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हर रोज की तरह ही हम क्या करने वाले हैं आज? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आज के विचार से हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो क्या है आज का विचार, देख ले जरा। देखिए बच्चे, इफ यू हैव गुड थॉट्स, ओके, अगर आपके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, क्या आते हैं? अगर आपके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, दे विल शाइन आउट ऑन योर फेस लाइक सनबीम्स एंड यू विल ऑलवेज लुक लवली। तो आपके चेहरे पर जब भी एक अच्छी सी चमक आती है, एक अच्छी सी सूर्य की तरह चमक आती है या किरणों जैसा चमकता है, इसका मतलब है आपका जो दिमाग है वो अच्छी बातों को सोच रहा है, उनमें गुड थॉट्स है ना? क्या है उनमें? गुड थॉट्स है कि नहीं? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमेशा अच्छे विचारों को लेकर आगे चलना चाहिए, एंड यू विल ऑलवेज लुक लवली। तभी बेटा वही सुंदरता जो है आपको बाहर से भी दिखाई पड़ती है ना? तो आप अगर अच्छी बातों को सोचते हो, किसी के बारे में आप बुरा नहीं सोचते, सबके बारे में ही अच्छा सोचते हो, हर चीज के बारे में पॉजिटिवली थिंक करते हो, तो आप हमेशा ही चमकोगे। और जैसे आप अंदर सोचोगे उसी प्रकार से आप बाहर से भी चमकोगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। तो इस अच्छे सुविचार के साथ ही आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बच्चे, इसको हम आज क्या करने वाले हैं? आज एक छोटी सी बच्ची से हम मिलेंगे। किससे मिलने जा रहे हैं हम लोग? यस, वी आर गोइंग टू मीट अ लिटिल गर्ल हुज नेम इज रिया। तो आप भी जानना चाहेंगे रिया के बारे में, उसको देखना चाहेंगे। चलिए हम आपको मिलाते हैं रिया से। यहाँ पे रिया आपको दिखाई पड़ रही है ना? नाउ, a very good thing about Riya is that she is very curious and adventurous। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। बेटा क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस यानी वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिज्ञासु है। जिज्ञासु यानी कौन होते हैं? जो हर चीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। सो रिया इज अ क्यूरियस एंड एडवेंचरस गर्ल who loves exploring the world around her। जो उसके आसपास की जो चीजें हैं ना बेटा, उसको हमेशा वो देखना पसंद करती है, उसके बारे में जानना पसंद करती है। एंड एवरी डे शी डिस्कवर्स न्यू थिंग्स एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग। तो जैसे आप भी हो, तो आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप भी छोटे हो, तो आप हमेशा बेटा बचपन से ही क्वेश्चंस पूछते आए हैं अपनी मम्मी पापा से, भाई बहन से, सबसे पूछते हो आप क्वेश्चंस, है कि नहीं? ऐसा कोई बच्चा है जो कोई क्वेश्चंस पूछता नहीं है? जरूर पूछते हैं हम सब, है ना? तो उसी तरह से रिया भी जो है बहुत ही ज्यादा क्यूरियस गर्ल है। वो क्या क्या सवाल करती है, देखो बेटा। स्काई को देखती है तो वो पूछती है, वाई द स्काई इज ब्लू इन कलर। ये स्काई का रंग जो है वो नीला क्यों है? कैन वी टच द स्काई? क्या हम आकाश को छू सकते हैं? वो डू द क्लाउड्स गो? देखो क्लाउड्स जो है, बादल है, वो कहाँ जाते हैं? ऐसे ऐसे सवाल उसके दिमाग में आते हैं। अब ओशन के बारे में जो वो देखती है या सुनती है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट्स अंडर द ओशन? ओशन के नीचे की तरफ को क्या है? हाउ डीप इज द ओशन? ओशन कितना डीप डीप है, यानी कि कितना गहरा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? ये सब सवाल आते हैं। हमारे दिमाग में भी ऐसे ही आता है कि नहीं? आप सबके दिमाग में ये सवाल आता है। फिर वो क्या पूछती है? फिर वो पूछती है सूर्य के बारे में, पूछती है ना? सूर्य क्यों चमकता है? वाई डज द सन शाइन? क्यों चमकता है? वो सनसेट के बारे में पूछती है। सूर्य के अंदर कोई जा सकता है, आ सकता है, ये सारी बातें वो पूछती रहती है। और क्या पूछती है बेटा? प्लांट्स के बारे में वो पूछती है कि सीड्स में से प्लांट्स कैसे हुए हुए। हाउ डू सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, है ना? आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है।
कई लोगों को तो पता भी होगा, कई लोग बीज बोते भी होंगे अपने घर में, और आपको पता होगा कि बीज बोने से उसको अगर पानी डालेंगे, उसको सनलाइट मिलेगा, एयर मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, बढ़ते रहेगा, है ना। फिर वो पूछती है, डू दे ब्रीथ लाइक अस, ईट लाइक अस, है ना। ये सब सवाल जो है रिया के मन में आता है, क्या वो हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह सांस लेते हैं, ये सब पूछती है। फिर जब वो बर्ड्स को देखती है उड़ते हुए, तो वो क्या पूछती है बेटे, आपके मन में क्या आता है बर्ड्स को उड़ते देखकर, क्या पूछते हो आप लोग, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई सो हाई, है ना, वो इतनी ऊंचाई में कैसे उड़ सकते हैं, वाई वी कांट फ्लाई। ये भी आपके सवाल, आपके दिमाग में सवाल आया होगा जब आप छोटे होंगे कि हम क्यों नहीं उड़ सकते। और कई कई बार मुझे याद है, कई कई बार छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें भी विंग्स जो है फिट करके दे दो और हम भी उड़ना चाहेंगे, है ना। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई सो हाई, वाई वी कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स। ये सारे सवाल जो है कौन करता है बेटा, रिया करती है ना। और देखो, अब जब वो फ्लावर्स को देखती है ना, फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं, तो वो देखती है तो वो क्या सवाल करती है, वाई डू फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट कलर्स। तो फ्लावर्स जब हम देखते हैं तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये जो फ्लावर्स है वो अलग अलग रंगों में कैसे आते हैं, इनके रंग अलग अलग होते हैं, है ना। और हाउ डू फ्लावर्स स्मेल सो गुड, और फ्लावर्स में से जो सुगंध आती है, जो फ्रैग्रेंस आता है, वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये सब सवाल करते हो। और जैसे लीव्स को देखते हुए वो रिया सवाल करती है, क्या पूछती है, वाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर। इनका रंग जो है, जो लीव्स है, जो पत्तियां हैं, उनका रंग जो है वो वो कैसा है, वो हरा क्यों है। कैन लीव्स बी अदर कलर्स बिसाइड्स ग्रीन, यानी कि ग्रीन के अलावा, हरे रंग के अलावा इनका कोई और रंग भी होता है क्या, ये भी सवाल वो करती है। तो फ्लावर्स के बारे में, उनके कलर्स के बारे में पूछती है, लीव्स के बारे में, वो ग्रीन कलर में क्यों होते हैं, ये वो सवाल करती है। और उसको पता है कि जो कैटरपिलर्स होते हैं उसमें से जो है बटरफ्लाई कैसे होती है, उसको पता करना है कि उसकी मम्मा ने बताया है कि बेटा कैटरपिलर्स जो होते हैं वो उसमें से बटरफ्लाईज आते हैं, वो मैच्योर होकर बटरफ्लाईज बनते हैं। तो वो भी वो सवाल करती है कि कैसे, हाउ डू द कैटरपिलर्स ट्रांसफॉर्म इनटू बटरफ्लाईज। तो ये बेटा, ये सब कुछ ऐसे कॉमन सवाल है जो हर बच्चे के दिमाग में कभी ना कभी आता है, आपके दिमाग में भी आया होगा, है ना। तो इन सभी जो सवाल है, ये जो सवाल है हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। सो वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट नोइंग द थिंग्स अराउंड अस, है ना। जो आसपास की जो चीजें हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारा दिमाग जो है बहुत ही क्यूरियस रहता है। एंड वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, है ना। फ्रॉम अपने चाइल्डहुड से ही हम लोग पूछते आ रहे हैं इन सब सवालों को। अब मुझे ये बताइए बेटा, कितने बच्चों को, ओके, आप में से कितने बच्चों को मजा आता है एक्सप्लोर करने में, क्या एक्सप्लोर करने में, अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने में, या डिस्कवर करने में, किसी चीज के बारे में जानना, उसके बारे में पहचानना, आपकी जो दुनिया है आसपास, उन सब में से आप चीजों को जानते हो, पहचानते हो, जानने का प्रयास करते हो, है ना। आप क्वेश्चंस पूछते हो, क्या करते हो आप लोग, आप क्वेश्चंस पूछते हो, है ना। तो उसको जानने का प्रयास करते हो, उसके आंसर्स को आपको चाहिए, उसके लिए आप क्या क्या करते हो, पूछते रहते हो आप लोग, है ना। सो वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, है ना। चीजें कैसे आती है, हाउ थिंग्स वर्क, चीजें, जो कोई भी चीज है या फिर आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं, वो सब ऐसे होने का कारण क्या है, उनकी वजह क्या है, ये सब आप जानने का प्रयास करते हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, इसके लिए आपके दिमाग, आपको क्या चाहिए, हाँ बताइए, एक चीज चाहिए, उसे हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं।
ठीक है। क्यूरियोसिटी यानी क्या होता है? जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा, जिसे हम हिंदी में जिज्ञासा कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए आपके दिमाग में जो सवालें आते हैं, उसी को हम क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा कहते हैं। और इन जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए हमें कौन सहायता करता है? कौन से तत्व होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं बेटा? क्या चाहिए हमें? किसके बेस पर हम लोग ये सब समझते हैं? किस चीज पर, किसके बेस पर समझते हैं बेटा? जी हाँ, साइंस है ये सब, है ना। साइंस ही के ही कारण हम इन सब बातों को समझते हैं। तो साइंस हेल्प अस आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व मिस्ट्रीज। तो साइंस की वजह से ही, उसमें कोई ना कोई साइंस होता है, तो साइंस हेल्प अस टू आंसर कोई भी सवाल का जवाब, आंसर क्वेश्चंस, सवालों का जवाब हमें मिल जाता है, उसके पीछे के साइंस को हम जानते हैं। और सॉल्व मिस्टरीज, है ना, कोई भी निगूढ़ चीजें हैं, कोई भी ऐसे रहस्यमय चीजें हैं, उसके बारे में भी साइंस हमें बताता है। सॉल्व मिस्टरीज एंड इट हेल्प्स। साइंस क्या करता है बेटा? हमें सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? हमें चीजों को, हमारा जो वर्ल्ड है उसको समझने में सहायता करता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, है ना। जो हमारे आसपास की दुनिया है उसको समझने में बहुत ज्यादा हमारी सहायता करता है। तो साइंस क्या करता है बेटा, या विज्ञान क्या करता है? साइंस हेल्प अस आंसर द क्वेश्चंस, टू सॉल्व द मिस्ट्रीज, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, है ना। तो साइंस जो है हर तरफ है, हमारे आस पास आप कहीं पर भी देखो, उन सब में क्या है बेटा? उन सब में साइंस है या विज्ञान है ना। अब देखो, यहाँ पे आपको बताते हैं। तो साइंस जो है वो हर जगह पर आप पाएंगे। साइंस कहाँ पाएंगे? हर जगह। साइंस इज ऑल अराउंड अस, फ्रॉम टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू ह्यूज माउंटेन्स। तो बेटा आप जो मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होते हैं, रेत के जो छोटे कण होते हैं, उसमें भी साइंस छुपा हुआ है ना। वो कैसे बना, उसके कण कैसे हैं, उसके उसका उसके जो एटम्स है वो कैसे बने हैं, और जो बड़े बड़े जो माउंटेन्स आप देखते हैं, उस वो कैसे बना, उसमें क्या क्या तत्व है, ये सभी क्या है बेटा? ये सब जो है वो साइंस ही है ना। और देखो बेटा, फ्रॉम अ सिंगल लीफ टू एन एंटायर फॉरेस्ट, आप एक लीफ को ले लीजिए, उसमें भी साइंस छुपा है कि वो लीफ कैसे बना है, उस लीफ के क्या क्या चीजें हैं, उसका रंग कैसा, उसके रंग का कारण क्या है, और एक एंटायर फॉरेस्ट कैसे बनता है ना। प्लांट्स जो बहुत ज्यादा, जो बढ़ बढ़ के, बहुत ज्यादा झुंड में बढ़ के, बड़े बड़े पेड़ बन के कैसे एक एंटायर फॉरेस्ट का निर्माण करती है, तो वो भी साइंस है। और आप सभी बच्चों को तारे पसंद होंगे, है ना। सितारे जो चमकते हैं रात को, स्टार शाइनिंग इन द नाइट स्काई, साइंस एक्सप्लेन्स दैट स्टार शाइन बिकॉज ऑफ रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड देम। तो साइंस हमें बताता है कि जो तारे हैं वो कैसे चमकते हैं। साइंस क्या बताता है हमें कि ये तारों का चमकने का कारण क्या है, यानी कि उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं वहां पर, इन स्टार्स में, जिसके कारण ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार सूर्य भी है ना। सूर्य में कुछ ऐसे रिएक्शंस चलते हैं जो आप बड़े बड़े क्लासेस में जाकर पढ़ोगे, जिसके कारण वो हमें क्या करते हैं? चमकते हुए दिखते हैं, है ना। और जो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, जो फूल होते हैं ना बेटा, वो जो अच्छी तरह से एकदम से ब्लूम होते हैं, तो वो उसका कारण क्या है? वो भी हमें साइंस बताता है कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड टेम्परेचर। हर समय पर जो है फ्लावर्स ब्लूम नहीं करते हैं, उनका कुछ कुछ सीजन्स होते हैं। और कोई ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स होते ही नहीं है।
और कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें साल भर फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें कभी कभी किसी सीजन्स में होते हैं। और इनके ब्लूम होने का रीजन क्या है? लाइट का कोई का लाइट है या टेम्परेचर है जो उनको क्या करने में सहायता करता है? हाँ, ब्लूम करने में उनकी सहायता करता है। एंड साइंस हेल्प अस आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व मिस्ट्रीज। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो साइंस हमें हर क्वेश्चन का आंसर बताता है। यानी कि कोई भी वस्तु, आप छोटी से छोटी वस्तु ले लो, उसके पीछे उसका, उसके होने का कारण या उसके बढ़ने का कारण कुछ भी हो, वो उसके उसका कारण क्या है, उसके पीछे का साइंस है या विज्ञान है। ये हमें बहुत सारी रहस्यों को बताता है और हमें क्या करता है, सारी जो दुनिया है हमारे आसपास, इसको समझने में हमारी सहायता ये करती है। ओके, अब बेटा ये जो है, हम लोग ये सब बोलते हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ एक्सप्लोर किया, उसके बारे में हमने जाना, उसके बारे में समझने का प्रयास किया, ये सब बोलते हैं ना हम लोग। तो उसको क्या कहते हैं? हम उसे बोलते हैं साइंटिफिक थिंकिंग, है ना। किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस होना, उसके बारे में पता करना, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके होने का कारण क्या है, वो ऐसे नहीं होता तो कैसे होता। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है बेटा? साइंटिफिक साइंटिफिक थिंकिंग के अंतर, है ना। तो हम साइंटिफिक वे में कैसे थिंक करते हैं किसी वस्तु के बारे में। अब देखो बेटा, आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक पेन है। क्या है आपके पास? आपके पास एक पेन है जिससे आप लिखते हो, है ना। तो ये रहा एक पेन। ओके, ये आपका पेन है मान लीजिए। ओके, अब ये जो पेन है, आप ऐसे लिख रहे हो उसको, तो क्या हो गया? पेन जो है थोड़ी देर लिखने के बाद वो क्या हो जाता है? वो एकदम से रुक जाता है, लिखना छोड़ देता है। ओके, अब जो पेन है वो वर्क करना छोड़ देता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, वाई डिड इट स्टॉप, है ना। वो लिखना उसने क्यों बंद कर दिया? अब आप क्या करोगे? अब आप टेस्ट करोगे। टेस्ट इफ द इंक इज फिनिश्ड। आप देखोगे एक पेन को, जैसे कि आप पेन से लिख रहे हो, वो अचानक से स्टॉप हो गया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड इट स्टॉप, क्यों लिखना बंद कर दिया इसने। क्या करोगे आप देखोगे, चेक करोगे कि उसका जो इंक है वो खत्म हो गया है क्या, या फिर आप उसको खोलोगे, है ना। खोल के आप उसको चेक करोगे कि कहीं रिफिल उसका खत्म तो नहीं हो गया है। ऐसे चेक करेंगे आप लोग उसको। उसके बाद ओके, अगर रिफिल में इंक है तो आप देखोगे उसका जो पॉइंट है, उसका जो निब है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो इस तरह से आप उसको साइंटिफिक वे में आप उसको सोचना शुरू करते हो, है कि नहीं। अब देखो बेटा, आपकी मम्मा जो है घर में खाना पका रही है, सोच लीजिए। ओके, क्या कर रही है मम्मा? शी इज कुकिंग द फूड। अब खाना पका रही है मम्मा। एक गैस के ऊपर बर्तन रखा हुआ है और नीचे से जो है उसमें ऐसे आग जल रही है। ओके, तो अचानक से क्या हुआ, वो खाना जो है वो जल गया। हम्म। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आप सोचोगे कि ये खाना कैसे जल गया, कैसे जला ये। तो फिर आप जानने का प्रयास करोगे, है ना, कि क्या उस खाने में जिसे हमने पकाने के लिए रखा, उसमें क्या पानी ठीक मात्रा पे नहीं थी, या फिर उसका जो फ्लेम था, गैस का जो फ्लेम था वो बहुत हाई पर था, जिसके कारण वो क्या हुआ, वो खाना जो है वो खराब हो गया या ओवर कुक हो गया या फिर वो जल गया, है ना। तो ये एक साइंटिफिक रीजनिंग है, थिंकिंग है। अब बेटा, एक बाईसाइकिल है आपके पास, आप एक साइकिल चला रहे हो। ओके, एक साइकिल को चला के जा रहे हो, अचानक से क्या हुआ, साइकिल जो है वो रुक गई। ओके, आपका टायर जो है एकदम से फ्लैट हो गया, वो रुक गया, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप क्या सोचोगे इसके बारे में कि क्या हुआ मेरे साइकिल को? हाँ, यू विल फाइंड आउट वेदर द एयर इज लीकिंग। हाँ, उसका जो एयर है वो निकल रहा है बाहर, आप देखोगे, है ना उसको। तो आप
किस वे में सोच रहे हो उस चीज को, उसी को हम साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं बच्चे। ठीक है। अब बेटा जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो, उसको करते समय आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, सिंपल से सिंपल चीज जो आपके आसपास जो है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप अपने आप ही समझने का प्रयास करते हो कि भाई इसका कारण क्या है ना। और आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके भी देखते हो उस चीज को करने से पहले, सोचने से पहले, फिर आप एक कंक्लूजन में आ जाते हो सकता है इस कारण से ये ऐसे हुआ, है ना। तो ऐसे कुछ कारण, ऐसे कुछ मेथड्स हैं बेटा जो साइंटिफिक, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है। तो वो क्या है जरा देख ले हम लोग। साइंटिफिक थिंकिंग तो हो गया, अब साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना बेटा, जो क्यूरियस टाइप के लोग होते हैं, वो जैसे कि आप बच्चे जो छोटे साइंटिस्ट होते हो, आप क्या करते हो, कुछ ऐसे मेथड्स को फॉलो करते हो जिससे कि आप एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हो, जिसे हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। ठीक है। वो क्या क्या है जरा देख कर आए हम लोग, चलिए देखते हैं। चलिए बेटा, अब जो है साइंटिफिक मेथड में क्या क्या आता है, कैसे कैसे चीजों को समझा जाता है, जरा देखें हम लोग। चलिए ये देखिए साइंटिफिक मेथड। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप कोई भी वस्तु हो उसको ऑब्जर्व करते हो। क्या करते हो बेटा, ऑब्जर्व करते हो, उसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, आप सोचो, आप जा रहे हो कहीं पर, तो आपने एक वस्तु को देखा, उसको देखा तो आपको बहुत ही अनयूजुअल लगा वो, आपने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है। उसको आपने देखना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज है भला। ओके, देख लिया आपने। ओके, उसके बाद आप, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या वस्तु है, इसका लाभ क्या है, या फिर इसको हम पकड़ेंगे या छुएंगे तो कुछ होगा, या इसको हम लोग फेंक दे तो क्या हो, इसको तोड़ दे तो क्या हो। ऐसे ऐसे सवाल आते होंगे आपके दिमाग में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज को देखा, नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने सवाल पूछा अपने आप से ही कि ये ऐसा क्यों है, इसका रंग ऐसा क्यों है, इसका आकार ऐसा क्यों है, इसका शेप ऐसा क्यों है, ऐसा सब सोचते हो आप लोग, है ना। उसके बाद आप एक जो है हाइपोथेसिस में आ जाते हो बेटा। हाइपोथेसिस माने क्या होता है, आप एक आंसर अपने आप ही गेस कर लेते हो कि भाई ये एक जीवी है, ये एक जीव है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका शेप ऐसा होने का कारण ये हो सकता है, ये कर सकता है। ऐसे आप सोचते हो ना, एक आंसर अपने आप ही आप दिमाग में सोचते हो कि ये हो सकता है इसका कारण, या फिर इसकी जो रंग है वो इसके कारण हुआ है, या इस ये जो है, ये जो चीज है वो गोल क्यों है या फिर स्क्वायर में क्यों है, ऐसा सब सोचते हो। तो अब वो उसका मतलब यानी कि आप उसके आंसर को गेस कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप उस चीज को, आपका जो आंसर आया है, आप जो आंसर आपके दिमाग में आया है, उसको सॉल्व करने का आप प्रयास करते हो। तो एक्सपेरिमेंट से जाते हो आप लोग, कुछ ना कुछ क्या करते हो, टेस्ट करते हो या एक्सपेरिमेंट करके देखते हो कि भाई इसको मैं जरा तोड़ के देखता हूं तो इसके अंदर क्या निकलता है। हाँ, या फिर इसको फेंक कर देता हूं तो मैं इसमें से क्या निकलता है, इसका रंग क्या बदल जाता है, मैं कुछ पानी में डाल दूं तो उसका क्या रंग बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसको आग जला दूं इस पर तो ये क्या होगा। ऐसे सब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। उसके बाद क्या होता है बेटा, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो एक कंक्लूजन में आ जाते हो, है ना, कि आपने जो गेस किया था, जो आपने मन में एक आंसर आप लेकर आए थे, क्या वो सही है या गलत है ना, उसको एनालाइज करते हो बेटा, तो वो कंक्लूजन हो जाता है। तो इन मेथड्स को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। ऑब्जर्वेशन, देन क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन। तो ये सब मिलकर एक साइंटिफिक मेथड का रूप धारण कर लेती है। तो कोई भी चीज को आपको पता करना है तो ये सभी मेथड्स आपने फॉलो करना होता है। अब बेटा एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं इसको। जैसे कि आपको, आपने देखो एक एक पौधा देखा,
एक पौधा है जो सूर्य के प्रकाश के नीचे खड़ा है, यानी कि उसको सही मात्रा में जो है क्या मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक पौधा बनाया। ओके, एक पौधा जो है मैंने यहाँ पर बना दिया। तो आपने देखा कि ये जो पौधा है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा हुआ है। यहाँ पर सनलाइट है। ओके, सनलाइट है, और ये पौधा जो है वो काफी हेल्दी है। कैसा पौधा है? हेल्दी पौधा है। ओके, सो यू नोटिस दैट प्लांट ग्रो वेरी हेल्दी इन द सनलाइट। ओके, सनलाइट में जो है ये पौधा जो है बहुत अच्छे तरह से खड़ा है। आप थोड़ी दूर पर आप देख रहे हो कि एक पौधा और है जो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पौधा है, वो ऐसे मुरझाया सा है, और ये पौधा जो है वो ठीक से उसकी ग्रोथ नहीं है। और आपने नोटिस किया कि ये जो पौधा है वो एक शेड में है। कहाँ पे है बेटा? शेड में। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो है उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है, शेड में है। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि जो दो पौधे हैं, दैट द प्लांट विच ग्रोज अंडर द सनलाइट इट इज हेल्दी देन दैट इन द शेड। यानी कि जो शेड में है उससे अच्छा हेल्दी पौधा जो है, जो सनलाइट के नीचे है, वो है। तो आपके दिमाग में, तो आपने नोटिस किया ना, पहले तो ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? कि जो सनलाइट है क्या वो प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करता है ना? एक क्वेश्चन आया आपके हाथ में। उसके बाद आपने एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया, यानी कि आपने क्या किया, एक आंसर अपने दिमाग में रखा। क्या आंसर रखा? क्या सोचा आपने? आई थिंक प्लांट्स विल ग्रो फास्टर इन सनलाइट देन इन शेड, है ना? ऐसा एक आंसर आपके दिमाग में आपने सोच के रखा कि जो पौधे सूर्य के प्रकाश में बढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं, और जो सूर्य के प्रकाश में जो नहीं बढ़ते हैं उनको, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है ना? ऐसे एक आंसर पे आप पहुंच गए। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? उसके बाद आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे आप? क्या करना चाहोगे? ऐसे दो पॉटेड प्लांट लेंगे आप, है ना? ऐसे एक प्लांट को ले लिया और एक और पॉटेड प्लांट ले लिया आपने। यहाँ पे एक को आपने क्या कर दिया, एक ने आपने सीधे सनलाइट के नीचे रखा, यहाँ पे ऐसी जगह जहां पर उसको प्रॉपर सनलाइट मिलती हो। दूसरे को जाकर आपने एक डार्क रूम में रख दिया। और क्या किया, कुछ दिनों बाद आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते टाइम आपने क्या देखा? क्या देखा बेटा? आपने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट शेड में है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, और जो सनलाइट में, यानी कि जिसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है ना? तो आप एक कंक्लूजन में आ गए कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, है ना? तो इसमें आप किस में आ गए? एक जो है बहुत ही अच्छे कंक्लूजन में आ गए, और आपका रिजल्ट भी आ गया, है ना? तो इसको आपने कंपेयर किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा? सबसे पहले हमने क्या किया था? या एक ऑब्जर्वेशन किया, है ना? हमने इस चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन सबसे पहला तो जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। आप चीजों को नोटिस करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो बेटा? ऑब्जर्वेशन के बाद चीजों को ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो? क्वेश्चन पूछते हो, है ना? एक सवाल आपके दिमाग में आता है, और आप अपने आप ही एक आंसर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस में जो आपके दिमाग में जो आंसर आया होता है उसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि उसको प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो बेटा? एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि भाई जो बात मैंने सोची है क्या वो सही है या गलत है। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको जो डेटा मिलता है आप उससे एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हो, है ना? जिससे कि आपको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में जो
चीजें आपको मिलती है, आप एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हो कि भाई जो मैंने सोचा था, जो मेरे दिमाग में आंसर था, वो सही है या गलत है ना। तो इस एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ गए किस तरह से हम लोग चीजों को साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक थिंकिंग से, साइंटिफिक मेथड से किसी एक कार्य को, किसी भी एक चीज को, या फिर किसी एक क्वेश्चन को, या आपके कोई भी एक क्वेरी है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से बच्चे आप हमेशा कोई भी वस्तु या कोई भी चीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखते हो, उसको पहले आप नोटिस कीजिए कि क्या क्या चीजें हैं, उसको उसके हर कैरेक्टर्स या उसके फीचर्स सबको आप देखिए, अपने आप से सवाल करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको, इन क्वेश्चंस को, उसमें से एक हाइपोथेसिस निकालिए, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और आप एक कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। ओके। तो बच्चे आज के क्लास में जो जो आपको पढ़ाया वो सब आपको अगर समझ में आता है तो आप मुझे बताना, अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे बताना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।